मुंबई के आरे जंगल में एक बार फिर पर्यावरण बनाम विकास का मुद्दा सामने आ गया है। आदिवासियों के घरों को बस्ती बताकर एसआरए यानी झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण की ओर से इन घरों का सर्वे किया जा रहा है। आदिवासियों का कहना है कि सर्वे के जरिए इन्हें अपने ही घरों से हटाने की कोशिश हो रही है। आरे जंगल के केल्टीपाड़ा में रहने वाले आदिवासी इसी तरह गाकर प्रशासन की ओर से किए जा रहे घरों के सर्वे का विरोध कर रहे हैं। कई घरों के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें लिखा है कि मैं घर की बात कर रहा हूं, ये घर आदिवासी गांव में है, शहर की किसी बस्ती में नहीं। स्थानीय आदिवासी समुदाय नहीं चाहता कि जंगल के बीच उनके घरों से हटाकर उन्हें किसी बिल्डिंग में बसा दिया जाए। वो कहते हैं कि जंगलों से उनका पुराना नाता है, यही उनके घर, खेत और जमीन है। ऐसी ही एक आदिवासी शांता बागे का परिवार कई पीढ़ियों से आरे के जंगल में रह रहा है। हम बिल्डिंग में जाकर क्या करेंगे, क्या कमाएंगे? ये हमारी पीढ़ियों की जमीन है, यहाँ हमारे लोग मरे हैं, मेरा जन्म हुआ है, इस जगह को हम कैसे छोड़ दें? आदिवासियों की ओर से किए जा रहे विरोध की एक वजह ये भी है कि उन्होंने मेट्रो कारशेड के समय दूसरी जगह बसाए गए आदिवासियों की परेशानी को देखा है। 5 साल पहले लक्ष्मी गायकवाड़ को सरकार ने आरे जंगल से हटाकर एक इमारत में घर दिया, लेकिन इनकी परेशानी कम होने के बजाय बढ़ गई। कई सालों से वे अपने घर का मेंटेनेंस शुल्क भी नहीं भर पाई हैं। पहले जंगल में खेती कर घर चलता था, अब इनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। 75 झाड़ था मेरा, आम का, फनस का और पेरू का, जामुन का सब झाड़ था। नारियल का 15 झाड़ था मेरा। और कभी नारियल भी किसको गिरा के इधर मालपे डोंगरे में आके बेचती थी, 20-20 रुपए में देती थी मैं। हाँ, नारियल निकाल के लाती थी, आलू का पत्ता लाती थी, केले के पत्ता लाती थी, सब बेचता था। 200-250 रुपये मेरे को मिलता था, कैसा भी मेरा गुजारा हो जाता था। अभी इधर क्या करेगा, इधर तो 10 रुपए का काम नहीं मिलता है। आरे के आदिवासियों का आरोप है कि सरकार को शहर के बीचों बीच आरे के जंगल की उनकी जमीन किसी भी तरह हथियानी है और इसी मंशा से ये सर्वे किया जा रहा है। आदिवासी प्रकाश भोइल का आरोप है कि पुनर्वास के लिए हो रहे सर्वे की जानकारी मिलने पर कई ऐसे भी लोग निकले जिन्होंने रातों रात अतिक्रमण कर यहाँ घर बना दिए ताकि मुआवजे के तौर पर उन्हें भी कहीं घर मिल सके। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारा जो आदिवासी का जो ये है उसको नष्ट करने को देख रहे हैं ये लोग। क्या मतलब आदिवासी मतलब मुंबई में है ही नहीं। हाँ, उसके हिसाब से ये लोग मतलब झोपड़पट्टी के हिसाब से मतलब हमारा सर्वे करने को चाह रहे हैं। अभी भी ये लोगों ने गांव में नोटिस लगाई हमारे, उस नोटिस में लिखा कि केल्टीपाड़ा, दामूपाड़ा और चापेतापाड़ा झोपड़पट्टी, और एक बार नहीं 17 बार लिखा है। हमारा कहना यही है, हमारी झोपड़पट्टी नहीं है, हमारा गाँवठान है, हमारा पाड़ा है। और एसआरए का रूल ये बोलता है कि अगर गाँवठान या पाड़ा लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एसआरए नहीं लग सकता। उधर महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है और सरकार ऐसे कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे आदिवासियों को परेशानी हो। अगर वो आदिवासी है और सालों साल से वहां रह रहे हैं तो मैं उनको वहां से निकालने नहीं दूंगा। एक मिनिस्टर होने के नाते जंगल में रहना जिनका हक है, जो हजारों साल जंगल में रहे हैं, उनको तुम किसी वजह से उस जंगल के बाहर नहीं निकाल सकते। आर्य बचाओ आंदोलन से लगातार जुड़े रहे लोगों का भी मानना है कि सरकार की ओर से पुनर्वास के लिए किया जा रहा सर्वे आदिवासियों के अधिकारों के खिलाफ है। 2020 में आर्य के सीईओ ने, जो आर्य डेयरी के सीईओ है, उन्होंने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था किसी ट्री फिलिंग केस में, और उन्होंने खुद बताया उसमें कि जो आर्य मिल कॉलोनी है और डेयरी यूनिट है उसके पहले से यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये प्रमाण करता है कि 1949 में अगर आर्य मिल कॉलोनी बनाया गया था और उसके पहले से आदिवासी लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी बहुत जेनरेशन से यहाँ पे रहते हैं, और उनको झोपड़पट्टी पुनर्वसन के बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं भेजा जा सकता है। ये लोग आदिवासी है, इनका अधिकार अलग है।
आरे के इन जंगलों में गांव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ब नाही, या फिर जिस तरह से अभी आप मेरे पीछे सुन रहे हैं, ये मराठी गीत है जिसमें ये वाघ देवा से विनती कर रहे हैं कि वो इन जंगलों में आएँ, इनकी पेड़ों को बचाएं और इन्हें बचाएं। इस तरह के गाने यहाँ पर आप लगातार सुनेंगे, क्योंकि जो संघर्ष है इनका लगातार प्रशासन के खिलाफ जारी है। पहले आरे मेट्रो कारशेड का मामला हो या फिर अब एसआरए के खिलाफ इनकी संघर्ष हो, लड़ाई में आदिवासी बनाम प्रशासन आप लगातार देखेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।